अब पूछ उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट जाती है, यही हाल होगा नरेंद्र। हम लालू हैं और ये लालू का शासन जब तक रहा बिहार में, गरीब गुरबा कोई भी कहीं भी बिंदास बोलता है। हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे सांसद सभी जो वोट किए थे, उस टाइम सबसे ज्यादा वोटों की गिनती अटल बिहारी वाजपेयी जी के हित में हुआ था। क्या बोला तूने? लेकिन बनाया किसको गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब वोट चोरी किसने की? इसको जो है ना, पहले ज्ञान होना चाहिए। बदलाव होगा, आएगा तो सिर्फ मोदी ही। हॉस्पिटल में न डॉक्टर है, न मेडिसिन है, न कुछ है। हमारे बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ पे बेरोजगारी है। क्यों नीतीश कुमार यहाँ पे बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकते हैं? क्यों यहाँ से पलायन हो रहा है? दूसरे स्टेट में जब मेरे बिहारी भाइयों जाता है जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वहाँ पर अगर बीजेपी का सरकार है तो हमारे बिहारियों को मारता है, गलत नजर से देखता है। इसलिए यहाँ का जनता इस बार मन बना लिया है, जो हम बदलाव करेंगे तो करेंगे, और नरेंद्र मोदी वोट चोर को भगा के रहेंगे। हाँ चाचा, वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव में बदलाव हो पाएगा? बहुत बदलाव होगा, बहुत बदलाव होगा। देखिएगा आप, जो बहुत बदलाव होगा। एक बात जान लीजिए, इतना जुमला सहते सहते लोग का तंग आ गया है। मोदी जी जुमला थोड़ी देते, गरीबों के साथ खड़े। अरे क्या मोदी जी गरीब का सबसे बड़का जुमलाबाज वही है, सबसे बड़का जुमलाबाज वही है। अरे कांग्रेस टाइम में 2 रुपये चावल और 3 रुपये गेहूं पैसा दे के लेता था, तो अथी पे बेचार के लेता था। अभी कम देगा, 3 किलो दे देगा, अथी कर देता है। अरे कि राशन खाइए, खुश रहिए। भीख मांगता है, मर जाए उससे बेटी तो चावल खाने का, गेहूं खाने से। बदलाव होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। भैया क्या बोले, बोलिए। आप जो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि बिहार से राहुल गांधी नफरत कर रहे हैं, तो अगर ये नफरत करती तो बिहार में नफरत की दुकानें बंद करके मोहब्बत की दुकानें नहीं खोलती है। और आज ये बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी खुद अपने पांव पैदल से नहीं चलती। ये मोदी जी का जुमला है, ये जनता को बरगलाने वाली बात है कि राहुल गांधी बिहार से नफरत करते हैं। उनसे मोहब्बत बढ़ करके अभी तक कोई नहीं किया है। और ये आज गठबंधन इस बार महागठबंधन की इंडिया सरकार बना के दिखाएगी, और इस बार आने वाले चुनाव में राहुल गांधी आने वाले भविष्य और युवाओं का, पूरे देश का प्रधानमंत्री होगा। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की जनता को हक मिलेगा, ये बताइए। बिल्कुल मिलेगा, और 100% मिलेगा। अगर ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं होती, राहुल जी अगर आज वो स्क्रीन पर खुलासा नहीं करते, तो हम लोग को ये जानकारी नहीं होता कि ये वोट चोर गद्दी पे बैठा हुआ है वोट चोरी कर करके। तो इससे जानकारी मिली है कि हमारा सरकार अभी वर्तमान में वो चोरों का सरकार है, और हम लोगों को ने आँख खोल दिया है, और जनता जाग गई है, और सरकार सड़क पे उतर चुकी है। और इस बार उसका वोट चोरी का साजिश नहीं चला। वोट चोर बता रहे हैं, पर उधर चुनाव आएगा तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि माफी मांगिए, हलफनामा दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं है, उनका माफी मांगना पड़ेगा। क्यों नहीं? राहुल जी के बातों पर वो सीसीटीवी फोटो लागू करता है, डिजिटल क्यों नहीं दिखाता है? बात करिए। मोदी जी अगर चोर है वोट चोरी पे, तो बाकी सभी राज्यों में मोदी का ही सरकार होना चाहिए, ना कि राहुल गांधी का। राहुल गांधी अगर इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी अगर चोर हैं, तो बाकी राज्यों में मोदी का सरकार क्यों नहीं है? चाहते हैं, लगता है वोट की चोरी हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। अगर होती तो हर एक राज्य में उसकी सरकार होती, तब हम मानते कि वो वोट चोरी किए हुए हैं। समझे ना? ये बस एक मोदी का छवि खराब करने के लिए बस ये बोला जा रहा है कि मोदी वोट चोरी कर रहा है। बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल मोदी चोर है। मोदी अगर चोर, चलिए आपके हिसाब से मोदी अगर चोर है, आपके हिसाब से मोदी अगर चोर है, तो हमारा भारत जब आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे सांसद सभी जो वोट किए थे, उस टाइम सबसे ज्यादा वोटों की गिनती अटल बिहारी वाजपेयी जी के हित में हुआ था। लेकिन बनाया किसको गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब वोट चोरी किसने किया? तो कांग्रेस। सवाल ये उठता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से क्यों हुई? इंदिरा गांधी जी के जब शासन में उन पे जब वोट चोरी का आरोप लगा था, तो उन्होंने भारत में इमरजेंसी लागू किया। इमरजेंसी ने उनकी सदस्यता चली गई थी। अब इलाहाबाद कोर्ट से आया था ऑर्डर, पढ़िए आप। उनका रद्द हो गई थी जब उन पे इल्जाम लगा था। आपने पढ़ा है? हाँ, उनका सदस्यता रद्द कर दिया गया था। हाँ, तो फिर कैसे? कारण उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, तो अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी। इसको जो है ना, पहले ज्ञान होना चाहिए। बदलाव होगा, आएगा तो सिर्फ मोदी ही। का ज्ञान नहीं है। मिथिला के धरती पे मोहना से लेकर रामपुर तक कन्हौली होते हुए यहाँ जो आ रहे हैं हमारे नेता,
जो महागठबंधन के पूरे नेता। तो मैंने राहुल गांधी के ऊपर एक गीत लिखा है, सुनाइए। वो सुना रहे हैं और देखिए वो कैसे काम जो मुश्किल में आता है कैसे करता है हमारे नेताजी काम गरीबों को। वो देखिए कि राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है। आज हर तरफ देखो, आज हर तरफ देखो इनका बोलबाला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है। और काम हम गरीबों के आते हैं ये मुश्किल में, काम हम गरीबों के आते हैं ये मुश्किल में, इनके काम करने का ढंग निराला है, इनके काम करने का ढंग ही निराला है। और इनके करने गुलपोशी आजिम भी आनंद मोहन भी, देखिए अकीदत का लेके बैठे माला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है। वोटर अधिकार यात्रा जो कुछ फर्क पड़ेगा ये बताइए। बहुत फर्क पड़ रहा है, अभी नहीं मानिएगा आप। अभी उसको रैली था कहीं, वो रैली में उसका 2.5 घंटा का समय था वहाँ रहने का मोदी का, वो 1 घंटा 30 मिनट में वहाँ से चला गया। मोदी जी यात्रा सुन के। लालू जी पे कुछ नहीं बनाया आप गाना? लालू जी पे क्या बनाएंगे? देखिए जब मधेपुरा में चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ से हमारा फोन आया कि लालू जी कहाँ है। हम कहे देखिए मोदी जो है ना अलल बलल करके ऊँट यात्रा को इधर से उधर कर रहा है, हम वो सब कुछ नहीं पूछते हैं। जब हम रेल मंत्री थे 22,000 करोड़ बजट निकाल के दिखाए, आज अगर कोई माई का लाल है तो 22,000 करोड़ निकाल के बजट दिखाए, वही हम लालू हैं। और ये लालू का शासन जब तक रहा बिहार में, गरीब गुरबा कोई भी कहीं भी बिंदास बोलता था। जब से ये पलटू चाचा का सरकार आया बिहार में, आज देखिए पलट पकड़ा दिया है बच्चा सबको खिचड़ी के लिए। बताइए हमारे राज में थोड़ी पलट पकड़ाया था बच्चे सबको। पढ़ाई पे कम ध्यान, खिचड़ी पे बेसी ध्यान। इसीलिए लालू के बारे में क्या कहेंगे, वो गरीबों का मसीहा नेता है। चारा चोर बोला जाता है, चारा चोर कहा जाता है उनको। चारा चोर बोला ना तो देखिए चारा चोर जो कहा है, तो अभी आप देखे होंगे न्यूज में, आप लोग खुद पत्रकार हैं, 70,000 का अभी फिलहाल में पैसा के बंडल में अंगार लगा दिया और पाइप जाम हो गया। वो किसका था? 70,000 करोड़ का घोटाले का वो हिसाब नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं। हिसाब नहीं मिल रहा है तो अब इसी से अंदाज लगा लीजिए। अरे भाई चारा कोई चोरी करता है, वो तो माल जाल का है खोराक, और कुछ इल्जाम लगा देता है अलल फलल से। मोदी सब चाल चलता है और कुछ है नहीं। इसीलिए जब तक बिहार में रहेगा आलू और जब तक रहेगा लालू रहेगा, गारंटी है। मिल पाए यूपी का भी देखिए वहाँ से युवा आके हमारे बिहार में नौकरी कर रहा है। यही लालू प्रसाद का, तेजस्वी यादव का देन है कि आज यूपी का लड़का आकर हमारे बिहार में नौकरी कर रहा है। आज इसमें अगर दम है तो करके दिखा दे। मोदी जी को मौका नहीं देंगे, आ रहे हैं वो भी मौका मांग रहे हैं। वो कितना बार मौका देंगे? इतना दिन से जो मौका दिए तब तो अभी नाम कट गया वोटर लिस्ट में, और मौका देंगे तो क्या करेगा? कुछ भाजे नहीं। कि फर्जी वोट हटाए, फर्जी वोट कुछ नहीं है। अभी हमारा परिवार का नाम शबाना खातून है, अभी जो फिर सुधार हुआ है उसमें समीना खातून करके आ गया। हम कहाँ बउआ हैं बताइए? हमारा संगे हुआ है, आपके साथ? हाँ ऐसा हुआ है हमारा संगे। अब दूसरे को हम क्या करेंगे? हम क्या किए उसको? वोट अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? बहुत फर्क पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये हुजूम देखते नहीं है? देखिए ना, आप तो खुद पत्रकार है। अगर हिंदुस्तान में 2 चीज अगर सुधर जाएगा
तो समझ लीजिए कि पूरा सुधर गया। तो इसीलिए आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सही न्यूज़ दिखाइए। क्या कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री को, मंत्री जी को शोभा नहीं दे रहा है। जिस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का अधिकार बराबर का है और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतिहास बनाया कि एक वोट करोड़पति का भी वही वोट का अधिकार रहेगा, एक वोट जो है ना महादलित का, हरिजन का, अत्यंत पिछड़ा का, सबको सम्मान उतने ही वोट का मिलेगा। वोट का सम्मान जो छीन रहा है, आदमी जीवित है और उसको मृत्यु घोषित किया जा रहा है। ये सब तो अन्याय हो रहा है। तरह के फर्जी वोट हटाए हम बिहार में, जितने भी फर्जी हटाए। डाटा मांगा जा रहा है। राहुल जी ने तो बोले कि हमको दे दो डाटा, हम सबको फ्रेश करके बता देंगे कि किस जगह पे कितने वोट की चोरी हुई है। अधिकार मिलेगा क्या इससे? तो अधिकार तो अब उनको देना, चुनाव आयोग क्यों नहीं उसमें आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तो आना चाहिए ना, चुनाव आयोग को तो बोलना चाहिए ना। ये चुनाव पे फर्क पड़ेगा, ये बताइए। बहुत फर्क पड़ने जा रहा है। इस बार जो है ना जनता जो है ना उसको उखाड़ के फेंक देगी। मोदी जी को मौका नहीं दीजिए। मौका क्या, कहा कि 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, आया क्या आपके खाते में? आज हमको अधिकार हमको छिन जाएगा तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगा वो हम ही समझते हैं। कहा आस बंद के टूट जाती है तो ये दिल किस तरह कसमसाती है। अब पूछ उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट जाती है। यही हाल होगा नरेंद्र मोदी जी की। उसकी आस जो अभी जिस आस में है ना वो आस छोड़ दे। मौका नहीं देंगे हम मोदी जी को। समाज नहीं देने जा रही है, यहाँ के जनता नहीं देने जा रही है, गरीब गुरबा नहीं देने जा रही।